बच्चों अब स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर लिया, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के बजाय लेट मी यूज द टर्म केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ तो गाइस पहला, भाई एसिडिक होते हैं, हाँ है ना, COH एसिडिक होगा। एसिडिक है इसका मतलब ये बंदा बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देगा, हाँ है ना। अच्छा गाइस एक चीज और, यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब व्हाई दे आर एसिडिक, हम कहेंगे एक तो CO ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट, हाँ है ना। तो बेसिकली H आसानी से निकलेगा ना बच्चों, हाँ है ना। और दूसरा, जब इसमें से हमने H बाहर फेंक दिया तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। These are the reasons for acidic nature of acids। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। So just let us have a look at the reactions। RCOH है यार, पहली चीज ये बंदा Na के साथ रिएक्ट करेगा बाय द वे। यार अगर एल्कोहल कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकता। ये लो RCOONA प्लस हाइड्रोजन, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। RCOH में NaHCO3 डाल दो, क्या देगा बच्चों, बेसिक है, इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस, NaHCO3। तो ये लो Yes, sir. RCONA प्लस H2O प्लस CO2, मतलब NaSO हमें पता ही है करेगा, हम बेसिक कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं। अगर NaCO3 के साथ देता है तो Na2CO3 के साथ भी देगा, बैलेंसिंग में ही फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट भी तुम्हारे सेम ही बनेंगे। बैलेंसिंग इज द वन दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, कि कैसे बैलेंस हो रहा है। फाइन बच्चों, यहाँ पे तुम्हारी CO2 गैस इवॉल्व हो रही होती है। अच्छा बच्चों, NH4OH को क्या सोच सकते हो तुम, NH3 प्लस H2O, हाँ है ना। तो NH3 के साथ तो ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बच्चों, ये मत कह देना अमाइड बनेगा, बहुत पिटाई करूंगा मैं, बहुत बार बता चुका हूं। RCOH प्लस NH3 देता है RCONH4, हाँ या ना, गुड। RCOO माइनस NH4 प्लस प्लस वाटर, इसको जब हीट करते हो तो H2O निकल जाता है, ठीक है बच्चों, गुड, एंड यू गेट योर अमाइड। एनीवे एक और देखते हैं, अगर मैं COH ट्वाइस लेता हूं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इस बार कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा, हाँ या ना। और तुम्हें ये भी याद है, इसको अगर मैं हीट कर देता हूं तो क्या बनता है, CO2 और CO उड़ जाता है, एंड यू गेट योर कीटोन वगैरह, कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा होता है। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों, Yes. करेक्ट, बिल्कुल, गुड। आगे चलें बच्चों, राइट, सेकंड, वी आर डन विद द एसिडिक नेचर, नाउ लेट अस गो ऑन टू रिडक्शन। यार एसिड्स को रिड्यूस करोगे क्या बनेगा, हम कहेंगे बहुत कुछ बन सकता है। एल्डिहाइड कीटोन पे छोड़, एल्डिहाइड पे छोड़ सकते हो, अल्कोहल पे छोड़ सकते हो, एल्केन पे छोड़ सकते हो, हाँ है ना, डिपेंडिंग अपॉन तुमने कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला है। तो गाइज अगर हम डालते हैं LiAlH4 ईथर, और दूसरे स्टेप में क्या डाल दिया HCO प्लस, तो अंडरस्टैंड करो बच्चों, ये तुम्हारा RCHO के थ्रू होते हुए कहां पे टिकेगा बच्चों, एल्कोहल पे, हाँ या ना। मतलब ये मत कह देना सर RCHO इज द प्रोडक्ट, एल्कोहल इज द फाइनल प्रोडक्ट, हाँ या ना बच्चों, बोलो गाइस। इसको मैं लिख देता हूं, बच्चे नहीं तो RCHO पे छोड़ देंगे, LiAlH4 ईथर
gives alcohol as final product. हाँ या ना? अब गाइस अगर मैं इंस्टेड ऑफ LiLH4 में रेड फॉस्फोरस HI दे मारता हूं तो क्या होगा? CO2 हो जाएगा। हैं CO2 उड़ जाएगा? नहीं नहीं, RCOH का सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या था, एल्केन बना देगा, RCH3 बना देगा बेटा। क्लियर है यहां तक? प्लस I2 प्लस H2, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन वाला काम नहीं है बेटा। ठीक है, बोलो गाइस। नोट पे आते हैं। नोट, इन प्लेस ऑफ LiAlH4 ईथर, इसकी जगह हम डाइबोरेन भी यूज कर सकते हैं, B2H6 कैन ऑल्सो बी यूज्ड। But note that it does not, it कौन? Diborane. It does not easily reduce other functional groups. ये LiLH4 तो बड़ा ही जेनेरिक नहीं है बच्चों, बहुतों को रिड्यूस कर रहा होता है, हाँ है ना? ये थोड़ा स्पेसिफिक है B2H6। जैसे एस्टर को बंदा टच नहीं करेगा, नाइट्रो को टच नहीं करेगा, हेलो को टच नहीं करेगा, हेलोजन्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो गाइस। जबकि LiLH4 RX से क्या बनाता है? RH। CO R- से क्या बनाता है? मतलब उसको मान के लो एसिड प्लस अल्कोहल दोनों को दो अल्कोहल में बना देगा, हाँ है ना? एक अल्कोहल तो ऑलरेडी बन गया, दूसरे एसिड को भी अल्कोहल में कर देगा, राइट। अच्छा बेटा ये लो, नेक्स्ट पे आते हैं। हमने कौन कौन सी देख ली बच्चों? एसिडिक और रिडक्शन। अब आते हैं विद डायएज़ोमीथेन। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग तुम्हें अल्कोहल से हम मिथाइल ईथर बनाते थे, याद है नहीं याद है? वैसी ही फीलिंग आने वाली है। यहां पे हम मिथाइल एस्टर बनाने वाले हुए, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल एस्टर्स। ठीक है बच्चों, रिएक्शन देखो, सब समझ में आ जाएगा। RCOH लिया प्लस CH2N2 लिया, हाँ है ना? HbF4, व्हाट यू गेट इज, ऐसे समझो बच्चों, यहां से CH2 निकला, यहां से H प्लस वो ले गया, तो क्या बना देगा बच्चों? CH2 और H प्लस विल गिव CH3 प्लस, हाँ या ना? मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास RCO माइनस था, इन बंदों ने CH3 प्लस बना दिया और ये फिर आपस में आके कनेक्ट कर गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? RCOH को RCO माइनस H प्लस सोचो, H प्लस CH2 के साथ CH3 प्लस बना गया, और अब यहाँ पे RCO माइनस के साथ CH3 प्लस जाके जुड़ गया, यू विल गेट मिथाइल एस्टर, हाँ या ना? यू विल गेट RCOCH3 प्लस N2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। बताओ भाई बच्चों, बोलो। मैकेनिज्म देख लेते हैं, ऑल्दो जरूरत है नहीं इसकी। RC डबल बॉन्ड O OH, CH2N2 को लिखते कैसे हैं वो अच्छी चीज है गाइस, ये है CH2N2, समझ गए? तो आइडिया क्या होता है, ये बंदा यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर फेंकेगा, ये इधर जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली, और ये N2 बाहर निकलाएगा इन एनी केस। अभी थोड़ी देर में कैसे करेंगे हम कहेंगे पहले वो बन गया ये RC डबल बॉन्ड O O माइनस, और यहाँ पे होल्ड ऑन
O माइनस प्लस गाइस ये H प्लस इसके साथ चला गया तो क्या बन गया CH3N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस बना नहीं बना बच्चों? बोलो गाइस हाँ या ना? बनेगा। अब ऑब्वियस सी चीज है कि क्या होने वाला है, अब ये जो O माइनस है ये बंदा इस CH3 को लेके चला जाएगा। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और N2 बाहर चलाएगा, मतलब ऐसे मान के लो ये जो CH3 है इट इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ CH3 प्लस प्लस N2। हाँ या ना? क्यों बेटा N2 ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, N2 क्लियर हो गया? गुड, दैट इज व्हाट यू गेट। आगे चलते हैं गाइस, फोर्थ रिएक्शन, ये बिल्कुल सिर के ऊपर से जाने वाली है, इसका मैकेनिज्म करेंगे नहीं अभी हम, जब तक हम नाइट्रोजन पे नहीं आ जाते हम मैकेनिज्म करेंगे नहीं, क्योंकि इसका नाइट्रोजन की जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर तुम देखोगे इसका मैकेनिज्म, इस टाइप का मैकेनिज्म, श्मिट रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन। क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे, अच्छी चीज क्या है क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें याद ही हो जाएगी ये रिएक्शन। RC डबल बॉन्ड OH लिया हमने, प्लस HN3 लिया, बड़ा ही स्पेशल हो गया HN3 बच्चों, H2SO4 लिया, what you get is RNH2 plus N2 plus CO2, you are getting a 1 degree amine। क्लियर और नॉट गाइस? बताओ बच्चों, बच्चे कहेंगे सर इसमें क्लियर क्या हुआ? क्लियर कुछ नहीं हुआ, आइडिया है इसके तुम्हारा जो COH है वो पूरा ग्रुप हटके क्या बन गया बच्चों तुम्हारा NH2। हाँ या ना बच्चों बताओ? बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस सर। गुड। अब बच्चों HN3 होता क्या है बाय द वे? HN3 इज योर विच एसिड? इसे बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है बच्चों, दिस इज नोन एज हाइड्राजोइक एसिड। बच्चों एक चीज की फील जरूर आ रही होगी इसमें, किस चीज की? थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि बाद का मैकेनिज्म एक पैटर्न पे चल रहा होता है, वो पैटर्न जो कि हम नाइट्रोजन में देखने वाले हैं। इसमें गाइस इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां से H यहां से OH जाएगा एंड यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। हाँ या ना? वाटर बाहर निकल गया, ये बन गया, और ये नाइट्रोजन N3 इज दिस बच्चों, ये है। क्लियर और नॉट? N3 इज दिस, फाइन। तो हम क्या कहेंगे, यहां से N2 बाहर निकलता है एंड व्हाट यू डू गेट इज RC डबल बॉन्ड ON, ये बनता है बच्चों। ये जब बन गया तो हमारा उसके बाद का जो मैकेनिज्म है वो हम बाद में पढ़ेंगे। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वाटर बाहर गया निकल गया, यू गेट RCON3, उसमें से N2 बाहर निकल गया एंड यू गेट दिस। उसके बाद का जो मैकेनिज्म है वो हम बाद में पढ़ेंगे, नॉट राइट नाउ, ठीक है ना गाइस? सो यू गेट 1 डिग्री अमीन। नेक्स्ट पे आते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अभी तक हम गाइस कौन सी की रिएक्शन देख रहे थे? COH के साथ रिएक्शन, हाँ है ना? मतलब COH was the one which was taking part in the reactions, RCOH का COH पार्ट। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो R है ना उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, मतलब हाइड्रोजन हटा के कुछ और लगाना। बेसिकली वी आर गोइंग टू लुक एट हेलोजिनेशन ऑफ या एट अल्फा कार्बन, जो कि तुम्हारा HVZ रिएक्शन है, तुमने पढ़ी होगी स्कूल में, हाँ है ना? हाँ, पहली चीज, इट इज ओनली फॉर एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, एंड दिस रिएक्शन is known as
हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। HVZ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, रिएक्शन बहुत आसान है, ध्यान से देखो। RCH2COH ये हमने लिया, इसमें हम क्या डालेंगे बच्चों? X2 रेड फॉस्फोरस। अच्छा बच्चों, P और X2 की जगह कई बार हम PXC लिखते नहीं लिखते थे बच्चों, बताओ हाँ या ना? मतलब P प्लस X2 इज सेम एज PXC, हाँ या ना? तो Yes, sir. PCl3 भी हो सकता है तुम्हारा। फाइन। UV लाइट, दैट इज द फर्स्ट वन। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? वाटर डाल देंगे। इससे क्रक्स क्या होता है? ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटके हेलोजन लग जाएगा, दैट्स द होल पॉइंट। RCHXCOH, दैट इज व्हाट यू गेट। और HXS साइड प्रोडक्ट निकला है, हाँ है ना बच्चों? यहाँ का है, यहाँ का X, H और X बाहर निकला है। तो दिस इज व्हाट यू गेट, यू हैव गॉट अल्फा हेलो एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बताओ बच्चों। अच्छा गाइस, यहाँ पे जो X है, इट कैन आइदर बी क्लोरीन और ब्रोमीन। ब्रोमीन के केस में क्या लिखा होगा? रेड फॉस्फोरस। क्या बंद हो गया? ओह जस्ट अ सेक बच्चों, होल्ड ऑन। हाँ बच्चों, तो गाइस तुम्हें याद होगा हमने देखा था, अगर हमें ब्रोमीन लगाना होता है तो हम क्या लिखते हैं? रेड फॉस्फोरस, यहाँ पे Br2, क्योंकि जो PBr3 है वो थोड़ा, इट इज नॉट वेरी मच स्टेबल। समझ में आ रहा है? लिख देते हैं हम, लेकिन प्रेफर्ड क्या होता है? P एंड Br2। लेकिन अगर हमें PX3 में क्लोरीन लेना है तो मतलब PCl3 कैन बी टेकन इजीली। समझ में आया नहीं आया गाइस? बोलो हाँ या ना? यहाँ पे हम क्लोरीन या ब्रोमीन को लगा रहे होते हैं अल्फा कार्बन पे, और अगर हमें क्लोरीन लगाना है तो प्रेफर्ड होता है PCl3, ब्रोमीन है तो हम Br2 रेड फॉस्फोरस ले सकते हैं, हाँ या ना? बोलो गाइस। अब एक बड़ी काम की चीज, अल्फा हेलोजिनेटेड acids are more reactive than normal acids. ठीक है बच्चों, तो इनकी रिएक्शन देखते हैं। लेट मी टेक क्लोरीन फॉर आवर एग्जांपल। इसमें एक्वस NaOH दे हमारा क्या करेगा बच्चों? गाइस हम कहेंगे क्लोरीन हटा के OH लगा दो, एक्वस है, हाँ या ना? सो यू विल हैव दिस बच्चों, हाँ या ना? वी हैव नॉट टेकन अल्कोहलिक, वी हैव टेकन एक्वस, X हट के OH लग गया, यू हैव गॉट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, हाँ या ना? जिसका अगर तुम H+ डालोगे तो यू विल गेट लैक्टाइड, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. राइट। नेक्स्ट NH3 डाला। अब बच्चों फील क्या होती है कि क्या करोगे? क्या फील आ रही होती है बच्चों? OH चढ़ा के NH2 दे मारो, हाँ है ना? या मतलब टू बी एग्जैक्ट NH4CO NH4 बनाओ, राइट? लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे? क्लोरीन हटा के NH2 लगाएंगे, दैट इज इजियर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? rather than going for CONH4 will go for Cl हट के NH2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Clear or not guys? So the product that you get is this CH NH2 COH. You are getting alpha amino acid. हाँ या ना? Sorry, बस scroll up कर दो please. Okay, here we are. आइडिया इज कि हमने CONH4 के बजाय क्या बनाया? बेसिकली जो RX वाला बॉन्ड है, CX वाला बॉन्ड है, उसको ब्रेक करके NH2 लगा दिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हिट नहीं कर रहा होता। एग्जाम में बच्चे क्या करेंगे? इसको सीधा CONH4 पे जाएंगे। ओके, आगे चलें बेटा। नेक्स्ट Yes. KCN दे मारोगे तो क्या होगा?
एक्स हट के CN लग जाएगा। कोई दिक्कत गाइस? बेटा वो नोट कर लिया तो तुमने, या करूं मैं? वेट, आंसर होगा। हो गया। अब एक और चीज देखो, इसके आगे चलते हैं। एक स्टेप में हमने लिया HCO+, क्या बनेगा बच्चों? यू विल हैव RCH COH, हाँ है ना? बेसिकली हमारा मेलोनिक एसिड का डेरिवेटिव बन गया, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? जिसको हम हीट करेंगे तो यू विल हैव RCH2COH। बोलो गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, NaETOH। गाइस NaETOH तुमने देखा हुआ है? कहाँ देखा हुआ है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? रिडक्शन में देखा हुआ है। किस किस की रिडक्शन करी है तुम लोगों ने इससे? बोवेल ब्लैंक याद है? उसमें तुम्हारा NaETOH ले रहे होते थे, और वो क्या किस किस को रिड्यूस करता था? सर एसिड को एस्टर। हाँ, एस्टर को करता था एल्डिहाइड कीटोन, इफ यू रिमेंबर, हाँ है ना बच्चों? ये तुम्हारा CN को भी रिड्यूस करता है टू CH2NH2। CN को किसमें रिड्यूस करता है? हाँ, रिड्यूस करोगे तुम देखोगे आसान है। COH को बंदे ने टच नहीं करा, तो नाउ यू हैव गॉट बीटा अमीनो एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? बीटा अमीनो एसिड। क्लियर और नॉट गाइस? बेसिकली आसान है, CN को रिड्यूस करना, तो हाइड्रोजन जोड़ते जाओ दोनों तरफ, HH यू विल हैव CH2NH2 व्हेन यू रिड्यूस CN, हाँ या ना? बोलो गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस सर। ओके, अब इसमें अगर मैं डालता हूं Cl2 रेड फॉस्फोरस या PCl3 UV लाइट, फर्स्ट में, सेकंड में डाला H2O, तो तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों? हमेशा अल्फा पे होता है, इतना तुम्हें पता है गाइस, हाँ है ना? और इस बार बाय चांस इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्वस NaOH मैंने ले लिया RONA, तो क्या करेगा बच्चों ये? गाइस बताओ मुझे। ये मत कहना सर Cl हटा के OR लगाए थे, ये मत कहना। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एल्काइल हाइड्राइड में RO माइनस तुम्हारा नॉर्मली किसके लिए आता है? एल्कीन फॉर्मेशन, हाँ है ना? RX से बेसिकली X हटा, हाइड्रोजन हटा, यू गेट अ एल्कीन, हाँ है ना बच्चों? दिस इज व्हाट यू गेट। ये कौन सी एसिड थी बच्चों? सर एक्राइल। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, which is your, actually it is acrylic acid। ठीक है गाइस, दैट्स नाइस। ये हो गया। अच्छा बच्चों, इफ तो थोड़ा X, ऊपर करते हैं। if excess of halogens are used, di and tri halogenated acids are formed। Can be produced। रिएक्शन देखते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है। CH3COH लिया, इसमें Cl2PUV, ठीक है ना बच्चों? तो क्या होगा तुम्हारा? हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लगेगा, फिर से करोगे तो तुम्हारा CHCl2COH बनेगा, और डालोगे तो CCl3COH बनेगा, हाँ या ना? बोलो गाइस। बोलो गाइस, समझे नहीं समझे?
Yes, sir. दैट्स नाइस। ये हमने कौन सा करा था बच्चों? ये हमने देखा था स्क्रॉल अप कर दो। सब्स्टिट्यूशन। ये लो बेटा, ये हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? उससे पहले हमने देखा श्मिट रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे गाइस, विच इज रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स। ये रिएक्शन तुमने ऑलरेडी करी हुई है। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स में हीट करते हैं तो क्या बनता है गाइस? यू गेट योर एल्डिहाइड या कीटोन। तो वही रिएक्शन अब हम करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कर लूं ऊपर बेटा? यस सर। ओके। रिएक्शंस ऑफ sodium and calcium salts of acids। ठीक है गाइस? तो पहला डी कार्बोक्सिलेशन। गाइस डी कार्बोक्सिलेशन याद है नहीं याद है? RCO Na लिया और NaOH दे मारा, सोडा लाइम, हाँ है ना? कौन से में ये रिएक्शन देखिए गाइस, कोई प्रोडक्ट बताएगा मुझे यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन एल्केन की रिएक्शन है गाइस। कब RH. RH बनता था प्लस Na2CO3। ठीक है, दैट इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट पे आते हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें भी हम क्या लेते हैं? सोडियम सॉल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ये R प्लस CO2 प्लस H2 प्लस NaOH। क्लियर है गाइस? बच्चों बताओ। Yes, sir. राइट। अब आते हैं, ये हमने सोडियम सॉल्ट देख लिए। अब आते हैं कैल्शियम सॉल्ट पे। एक्शन ऑफ हीट ऑन कैल्शियम सॉल्ट्स। क्या लिया? HCO ट्वाइस Ca लिया। इसको हीट करते थे, क्या बनता था बच्चों? अब तक तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। The CO और CO2 निकल जाए। CO CO2 बाहर निकल गया, बेसिकली CaCO3 बन गया, हाँ है ना? Yes. You get the idea। और अगर हम मिक्स लेते हैं तो तुम्हारा मिक्स को हम ऑब्वियसली मेजर बना देंगे। You will get CH3CHO as the major one plus HCHO and CH3 C double bond O CH3 as the minor one, हाँ है ना? माइनर। आगे चले नेक्स्ट। Yes. Action of heat on ammonium salts। एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम सॉल्ट्स। गाइस अमोनियम सॉल्ट तुम्हारा क्या होता? ये होता NH4 RCO NH4, हाँ है ना? बोलो गाइस, इसको हीट करते तो क्या बनता है गाइस? कोई बताएगा मुझे?
अमाइड हाँ है ना बच्चों, वाटर बाहर निकल गया। अच्छा गाइस, फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा? इफ वी हीट इट फर्दर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बोलो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी तो क्या होगा? एक और H2O उड़ा दो। अभी एक उड़ाया ना बच्चों हमने, यहां से 2 H उड़ाए, यहां से एक O उड़ाया, यू गॉट योर अमाइड। अगर और हीट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? RCN, CH3CN बन जाएगा, राइट? क्लियर और नॉट? हम कहेंगे यार, अगर हमें डायरेक्ट CN बनाना है, मतलब यू डोंट वांट टू गो इनटू 2 स्टेप्स। बेटा ये क्या चल रहा है? ठीक है, RCONH4 लिया, इसमें इस बार तुम क्या डाल दो, सीधा P2O5 हीट डाल दो। तो हम कहेंगे पहले तुम्हारा अमाइड बना होगा, उसके बाद एक और 2 हाइड्रोजन यहां से गए, O यहां से गए, यू विल गेट CH3CN एज द फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे, बोलो गाइस। Yes. गुड। इन एनी केस पहले तुम्हारे पास अमोनियम सॉल्ट था, उससे अमाइड बना, अमाइड से साइनाइड बना, फाइन। अब आते हैं सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम्हें ये रिएक्शन याद होगी बच्चों, एकदम से बता दोगे तुम। सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की एक फिक्स रिएक्शन थी, कौन सी? बोरोडीन, हाँ बोरोडीन हुंसडिकर। करेक्ट। RCOAG लिया और Br2 हीट एंड CCl4 स्टैंडर्ड, Br2 हीट CCl4, क्या होगा यहां से? RBr बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस AgBr बनेगा, हाँ या ना बच्चों? यस। और अगर हम एरोमेटिक लेते हैं तो वो भी दे देगा। इनफैक्ट एरोमेटिक में यील्ड इज बेटर इफ यू रिमेंबर। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? दिस इज हुंसडिकर रिएक्शन। नोट द लॉस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम हट गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आए। 7th रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, पहला एसिड डेरिवेटिव्स में क्या आ गया बच्चों? एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, हाँ है ना बच्चों? तो उनकी फॉर्मेशन देखेंगे गाइस। वैसे एक मिनट रुको, एक मिनट मैं वीडियो पॉज करता हूँ, एक चीज पूछनी थी तुमसे। ओके बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है गाइस? एसिड क्लोराइड पे आते हैं। पहले हम क्या बना रहे हैं? एसिड हैलाइड बनाने की देख रहे हैं। किससे बनाएंगे? एसिड से। गाइस RCOH लिया हमने यार, इसमें तुम एक काम करो, PCl3 या PCl5 दे मारो, कोई दिक्कत बच्चों? बोलो गाइस। वो वही तो काम कर रहा होता था, OH हटा के क्लोरीन लगाता था, हाँ है ना? व्हाट विल यू हैव? यू विल हैव RCOCl, हाँ है ना बच्चों? प्लस अब PCl3 ले रहे हो तो साइड प्लॉट क्या बनता था? H3PO3, हाँ है ना? अगर यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ PCl3 PCl5 लिया होता तो क्या होता? RCOCl तो बनना ही था,
यही तो काम होता है PCl5 का या PCl3 का, OH चढ़ा के हेलोजन लगाना साइड पे, और यहाँ पे क्या बनेगा POCl3। क्लियर है बच्चों? प्लस Yes. HCl एस्केप्स। ओके, ये हमारा बन गया। अच्छा बच्चों, इसको हम वैसे क्या बोलेंगे? एल्केनॉइल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड बोलते हैं ना, नाम क्या होता है? ऑयल हैलाइड। अच्छा गाइस, POCl3 को अगर तुम और पानी डालोगे तो क्या बनेगा? इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोई बताएगा मुझे POCl3 में? -1. अरे यार क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का -2 होता, क्लोरीन का -1 होता, तो P का +5 आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. हाँ है ना। तो गाइस ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बंदा बैठा है, जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, इट विल फॉर्म H3PO4। POCl3 क्या बनाएगा? H3PO4, जो ऑक्सीडेशन स्टेट POCl3 में +5 है, H3PO4 में भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही आती है। H3PO4 देखो 8 में, हाँ H3PO4 करेक्ट। अब गाइस एक और काम भी कर सकते हैं हम। यार हमने 2 लिए, SOCl2 ने क्या किया है? वो भी तो यही कर रहा होता था, OH चढ़ा के Cl लगाना, RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। हाँ है ना, बच्चे बोल ही नहीं रहे। क्लियर है गाइस? Yes. Yes, sir. ओके, वी आर डन विद एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन, PCl5 PCl3 या तुम्हारा SOCl2। अब आते हैं एसिड अमाइड पे। अमाइड बेसिकली, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एसिड अमाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट अमाइड बच्चों। तो गाइस अमाइड पे आते हैं। अमाइड कैसे बनता है हमें बताए? RCOH लो और क्या दे मारो बच्चों? NH3। पहले तुम्हारा अमोनियम सॉल्ट बनेगा और उसके बाद हीट करने पे अमाइड बनेगा। बोलो गाइस सही है नहीं है? हम कहेंगे यार ये रिएक्शन ठीक है, खराब तो नहीं है, लेकिन अगर हम ये लेते हैं, ये पहले RCOCl बनाएगा, हाँ है ना बच्चों। अब इसमें अगर तुम NH3 दे मारते हो तो गाइस तुम्हारा सीधा अमाइड बनता है, देयर इज नो नीड फॉर, हाँ मतलब यहां से HCl बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट योर अमाइड। क्लियर और नॉट? साइड प्लॉट क्या होगा? HCl। हाँ या ना? तो दिस इज बेटर काइंड ऑफ फाइन। एक और देखते हैं बच्चों, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसको हमने देखा था नहीं देखा था, इसको हीट करने पे क्या बनता है? स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे। थैलिक एसिड हीट करने पे क्या बनता है बच्चों? Sir, anhydride. एनहाइड्राइड। गुड, थैलिक एनहाइड्राइड। अब हम क्या करेंगे? NH3 डाला, क्या फील आएगी बच्चों? सबसे पहले CONH4। अब हम इसको करेंगे हीट। हीट करने पे H2O बाहर, हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? इसको बोलते हैं हैलामाइड। ठीक है, हैलामाइड बोलते हैं इसे। और अब इसको और हीट करोगे तो क्या लग रहा होता है बच्चों? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें क्या कहा था गाइस, हीट करने पे नॉर्मली तुम्हारा क्या बाहर निकलता है? H2O। मतलब यहाँ पे अगर मैंने क्या कर दिया होता, हीट किया होता, तो वी वुड हैव गॉट अवर एनहाइड्राइड, राइट? यहाँ पे हमने हीट किया, मतलब एनहाइड्राइड कैसे निकलता बनता? वाटर एलिमिनेट होके। यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हुआ, फाइन। अब यहाँ पे नॉर्मल हीट में फीलिंग क्या आ रही होती है? एक और H2O बाहर निकालो और CN बनाओ, राइट? मैं कहूंगा नहीं, यहाँ पे तुम्हारा NH3 बाहर निकलता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमने जो नॉर्मली रिएक्शन करी है उसमें तुम्हारा ये NH3 एंड दिस इज व्हाट यू गेट। फैक्ट टू लर्न।
इसमें तुम्हारा CN नहीं बनेगा, इसमें तुम्हारा NH3 बाहर निकलेगा, एंड व्हाट यू विल गेट इज दिस। हाँ या ना, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एंड दिस इज थैलीमाइड, वो थैलामाइड, ये थैलीमाइड। ठीक है गाइस, किसी बच्चों को डाउट यहां तक? यहां पे NH3 एलिमिनेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हिट नहीं कर रहा होता। और काम की चीज, इसके बाद एक रिएक्शन, बड़ी कॉमन और फेमस रिएक्शन आती है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तरीके से पहले वाले स्टेप्स हो गए जिसमें तुम्हारा ये बनेगा। अब इसमें बताओ मुझे, जनरल आइडिया पूछ रहा हूं मैं तुम्हें, वो रिएक्शन भी अभी भी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में भी कर लेते हैं। OH माइनस डालोगे क्या होगा बच्चों, बताओ क्या करेगा? NH में से हाइड्रोजन ले गया, हाइड्रोजन ले गया, फाइन। नेक्स्ट स्टेप में N माइनस बन चुका है, अब मैंने इसको RX के साथ रिएक्ट करवाया, वो मेलोनिक एस्टर वाली ना, वही फील को कंटिन्यू रखो। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? RX में रिएक्शन होगी, डू यू रियलाइज X हट के R लग जाएगा, Yes, sir. सॉरी R पे ये लग जाएगा, ये पूरा ग्रुप। हाँ है ना? Yes. तो हमारा ये बन गया, सॉरी ये बन गया। हाँ, अब वाटर डाल दो, क्या फील आ रही है गाइस? अब वाटर डालोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? OHH में स्प्लिट कर दो, कन्वीनियंट रहेगा। हाँ है ना, बेसिक मीडियम में रखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे OH जोड़ा, यहाँ पे OH जोड़ा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए, क्या बनेगा गाइस? RNH2। और एक और चीज, बेसिक मीडियम है तो ये एक्चुअली OH नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? CO माइनस, यहाँ पे भी CO माइनस। You will not get your phthalic acid, you are going to get salt of phthalic acid. हाँ है ना? So this is used for the preparation of 1 degree amines. हाँ या ना? बोलो guys. So we'll be discussing this again in nitrogen. Next पे आते हैं esters. यार एस्टर तो बड़ा आसान है हमारा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, बोलो गाइस। Yes. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होगा उसको देखो, दिस इज योर एस्टरिफिकेशन। RCOH लिया प्लस R-OH लिया, H प्लस हीट, बेसिकली यहां से H गया, यहां से OH गया, यू गेट योर एस्टर एंड वाटर। हाँ या ना? एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। दूसरा तरीका, RCOH लो एंड यू टेक PCl5। बच्चों क्या होगा? RCOCl बनेगा नहीं बनेगा? गुड। अब इसकी रिएक्शन करवा दो R-OH के साथ, इस बार क्या बाहर निकलेगा बच्चों? HCl। हाँ है ना? अगेन यू विल गेट योर एस्टर। बच्चों क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, ये बताओ मुझे। Yes. राइट, हमने एस्टर बना लिया, अब आते हैं नेक्स्ट पे, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तो कैसे बनता था गाइस? एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में से वाटर उड़ा दो, राइट? दो एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए और उसमें से वाटर उड़ा दिया। वाटर के उड़ाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? P2O5 हीट, यू विल गेट RCO ट्वाइस। हाँ या ना? एनहाइड्राइड भी बन गया। क्लियर है गाइस? किसी बच्चों को डाउट? बच्चों रिएक्शन में, ये रिएक्शन पता नहीं एग्जाम में बच्चों क्यों हिट नहीं करी होती, सिंपल रिएक्शन है क्या RCOCl प्लस R-OH विल गिव एस्टर प्लस HCl। हाँ है ना?
इस रिएक्शन को एक दो बार देख लेना क्वेश्चंस में, एंड ये तो हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दिस। एक और काम की चीज, इंस्टेड ऑफ P2O5 सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला हो गया NaNH4 हाइड्रोजन फॉस्फेट, and at 800 Kelvin is also used for commercial production of anhydrides. Of anhydrides. ठीक है गाइस, बच्चों क्लियर हो गया नहीं हो गया? गुड। अब आते हैं लॉट ऑफ रिएक्शंस दैट वी हैव ऑलरेडी डन। वी हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ रिएक्शंस, उन्हीं को समराइज कर रहा हूं मैं। RCOH, RCOH में सबसे पहले हम डालते मॉइस्ट, वन लिख देता हूं, मॉइस्ट Ag2O। सेकेंड स्टेप में Br2 हीट CCl4। क्या बनाएगा बच्चों? पहले वाले से ना समझ आ रहा हो, सेकंड स्टेप में पता चल जाएगा कि पहला क्या कर रहा होगा। बताओ गाइस। RCOAG हाँ, और उसके बाद क्या बना देना है इसने? RBR RBr प्लस AgBr प्लस CO2। वहां पे मैंने AgBr लिखे थे नहीं लिखे थे गाइस? कोई चेक करके बताएगा मुझे? जब मैं पढ़ा रहा था AgBr लिखा हुआ था, चेक कर लिया मैंने, छोड़ो। क्लियर है बच्चों, यहां तो कोई डाउट? नेक्स्ट पे आते हैं, LiAlH4 या NaBH4, सॉरी LiAlH4 या B2H6, B2H6 भी यूज करते हैं। NaBH4 इज स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। हाँ बच्चों, इससे क्या बनेगा हमारा? रिड्यूस होकर अल्कोहल में जाएगा। रेड फॉस्फोरस HI करोगे, क्या बनेगा? RCH3 बनेगा, हाँ या ना? CH2N2 डालेंगे, क्या बनेगा? मिथाइल एस्टर बनेगा। बोलो गाइस। yes राइट। HN3 डालेंगे, क्या बनेगा बच्चों? RNH2 बनेगा। रिमेंबर, पूरा COH हटके, COH हटके RNH2 बन रहा है, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? ये हमारी कौन सी थी? श्मिट। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, Cl2PUV। ये क्या करेगा बच्चों? दिस विल गिव यू RCOH लिखा था, अगर मैंने RCH2COH लिखा होता तो तुम समझ गए होते CH2 की जगह CHCl बन गया होता, हाँ है ना? तो यू गेट अल्फा हेलो एसिड, अल्फा क्लोरो इन अवर केस, अल्फा क्लोरो एसिड, HVZ हमारा। एंड रिमेंबर, दिस इज ओनली फॉर एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हाँ है ना? अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो नो रिएक्शन। ये मत करना कि अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल रहा तो बीटा हाइड्रोजन को ले लेते हैं, नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। NaOH CaO हीट क्या देगा बच्चों? RCO Na बनेगा पहले, और फिर NaOH CaO हीट क्या देगा बच्चों? RH प्लस CO2, सॉरी प्लस Na2CO3, हाँ या ना बच्चों?
क्लियर है गाइस? डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट NaOH पहले स्टेप में, दूसरे में इलेक्ट्रोलिसिस क्या करेगा बच्चों? RCOH में NaOH डाला, RCO Na बना, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस करोगे RR बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? बोलो गाइस। Yes. कौन सी रिएक्शन थी? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। NaOH is what you get. P2O5 हीट करेंगे तो क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। एसिड में डाला, एनहाइड्राइड बनेगा नहीं बनेगा? RC मैं लिख देता हूं, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R। That is what you will get. नेक्स्ट अगर मैं R-OH डालता हूं तो क्या बनता था बच्चों? एसिड में R-OH डालोगे क्या होगा? एस्टरिफिकेशन होगा भाई, एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव एस्टर। हाँ है ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। Yes. NaC हीट दे रखा है, हीट ऑलरेडी वी हैव गिवन बच्चों। NaC हीट देंगे तो क्या होगा गाइस, बताओ मुझे? RCONH2। अगर हीट नहीं दिया होता तो हमने क्या बनाया होता बच्चों? अवर अमोनियम सॉल्ट। ठीक है बच्चों, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। PCl3 या PCl5 या SOCl2 क्या देगा बच्चों? RCOCl. गुड, वी आर डन। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, समथिंग इंपॉर्टेंट गाइस। करें आगे? चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बीटा कीटो एसिड देखा था नहीं देखा था बच्चों? ठीक है, उसके फर्दर चलते हैं। एक्शन ऑफ हीट ऑन कीटो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते आना। कुछ वही चीजें जो हमने पहले करी थी। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2COH अल्फा बीटा। बीटा कीटो एसिड को जब हम हीट करते थे तो हमारा क्या बनता था बच्चों? CO2 उड़ जाता था। हाँ है ना? रिमेंबर दैट? लास्ट क्लास में या सेकंड लास्ट क्लास में किया था। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग द स्ट्रक्चर दैट वी मेड। दिस इज व्हाट वी मेड। हाँ है ना बच्चों? ये यहाँ का हाइड्रोजन लेके चला गया, ठीक है, ये हमारा बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड उठ के इधर आ गया। रिमेंबर दिस गाइस? तो हमारा इनॉल फॉर्म बनाते थे हम, राइट? CO2 बाहर निकल चुका है, दिस CO2 इज आउट, और उसके बाद इनॉल फॉर्म हमारी कीटो फॉर्म देती थी, राइट और रॉन्ग बच्चों? अब फाइन, दिस इज फाइन, ये हमारा मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है। लिख देता हूं मैं मैकेनिज्म, जल्दी ये डिस्कस कर लिया ताकि कोई बच्चा भूल गया है तो याद रह जाए, क्योंकि इसी का अभी हम एक और एक्सटेंशन करने वाले हैं। अभी हमने क्या लिया है? बीटा कीटो एसिड। अगर हम बीटा कीटो एसिड के बजाय अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ले, अल्फा बीटा भी नहीं, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेक। बच्चों ये बताओ, ऊपर वाला मैकेनिज्म समझ में आया था नहीं आया था गाइस? ऑनलाइन बच्चों हाँ बोलो, हाँ या ना? Yes sir, आ गया. गुड। अब आते हैं योर
बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। यार इसको हीट करते हो ना, ये हमारा मैंने हीट लिखा था ना, यहाँ पे भी हीट लिख दिया, CO2 एलिमिनेट हो गया यहाँ से, हाँ है ना बच्चों। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। हम कहेंगे इसमें तुम्हारा ये बनता है, बचेंगे सर फर्क तो ना दिखा, हमें कुछ दिखा नहीं दिखा, नहीं दिखा होगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट इस केस में तो सेम बन रहा है, मतलब तुम डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड रखो राइट साइड रखो, डज इट मेक अ डिफरेंस? नो। लेकिन अगर हमारा कुछ और हमने लिया होता तो तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ और ही बन गया होता, डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं ये समझा दूं ये रिएक्शन हुई कैसे। फीलिंग वही है गाइस, ये हाइड्रोजन को यहां से लेके गया, ठीक है बच्चों, ये हाइड्रोजन को, अच्छा सा नहीं दिख रहा, ये हाइड्रोजन को लेके गया, इसने इधर बॉन्ड दिया, इसने इधर शिफ्ट किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? बोलो गाइस। तो यू विल हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ या ना? बोलो गाइस। मतलब ट्राई टू नंबर इट लाइक दिस, 1 2 3, so you have got 1 2, हाँ या ना? बोलो Yes. गाइस। गुड। सो ऑब्जर्व change in position of C double bond C. इन एनी केस यहां पे भी तुम्हारा CO2 एलिमिनेट हो गया, हाँ है ना बच्चों? नेक्स्ट हमें अल्फा कीटो एसिड्स के बारे में तो पता है, इनमें क्या निकलता है बच्चों? बोलो गाइस, क्या बाहर निकलता है? CO बाहर निकलता है, रिमेंबर और नॉट गाइस? बताओ। Yes, sir. हीट करोगे and your CO gets removed and what you get is CH3COH. अच्छा बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड को जब हीट करते हो तो क्या बनता है? ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसको हम हीट करेंगे तो तुम्हारा CO बाहर निकलेगा, पहले H2O बाहर निकाला, CO2 बाहर निकाला, CO बाहर निकाला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अगर हम इसे ऑक्सीडाइज करते तो क्या बनता बच्चों? समबड़ी आंसर, CO2 and H2O बनता, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? राइट। मेलोनिक एसिड हीट करने पे क्या देता है? CO2 बाहर निकालता है। लेकिन उसका मैं क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन है, मेलोनिक एसिड व्हेन हीटेड गिव मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ है ना? गिव मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? बेसिकली वी हैव गॉट दिस। ये रिएक्शन तब होती है जब हम थोड़ा हीट करते हैं, थोड़ा हीट करने पे तुम्हारा CO2 बाहर निकलता है एंड यू गेट CH3COH। फाइन। दिस इज बेसिकली, अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज जेम डाइओइक एसिड, हाँ है ना? बोलो गाइस। गुड। इसको मैं एक और चीज लिख देता हूं, दिस इज बेसिकली 1
3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ या ना बच्चों? दिस इज 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर गाइस? 1 2 3। अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या मजाक हो गया, उसकी लोकेशन ही चेंज हो गई, COH उसकी। कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर खिसका देता हूँ, क्या करोगे? पता चला इसमें भी इसने लोकेशन चेंज कर दी। नहीं, मेलोनिक एसिड ये हम देख रहे हैं 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मेलोनिक एसिड के लिए 1 2 3। अभी क्यों बता रहा हूं मैं, ये क्यों कर रहा हूं, अभी मैं एक तुम्हें पैटर्न देने वाला हूं कि किस में से क्या उड़ाया जाता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं दिस इज 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मेलोनिक एसिड इज 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। ठीक है गाइस? अच्छा बच्चों, एक काम की चीज मैं बता रहा था, ये होता है हीटिंग पे। अगर वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो क्या होता है, ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड loses 2 molecules of water to give C3O2 बच्चों। C3O2 is carbon suboxide। कार्बन सबऑक्साइड, यार ये तुमने करा हुआ है, तुम्हें लग नहीं रहा होगा C3O2, ये तुमने करा हुआ है इफ यू रिमेंबर इन रेडॉक्स। रेडॉक्स में हमने किया है, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग चार्ज यहाँ पे क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसकी 0, इसकी अगेन +2, एवरेज आता है 4/3। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है गाइस। रेडॉक्स में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 4/3 आता है, अदरवाइज 2 2 0 आता है। हाँ या ना? तो बच्चों हमने क्या क्या देख लिया, एक बार देख लो ध्यान से। हमने पहले बीटा कीटो एसिड लिया जिसमें से CO2 उड़ गया, फिर हमने बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड देखा, उसमें से भी CO2 निकल गया, फिर अल्फा कीटो एसिड लिया जिसमें से CO उड़ा, फिर हमने 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देखा जिसमें से CO2 उड़ा। हाँ है ना? वी आर डन विद इट। अब आते हैं नेक्स्ट 1,4 एंड 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, उसी में हीटिंग ही देख रहे हैं। ये तुम्हारे कौन से बच्चों, सक्सीनिक एसिड एंड ग्लूटेरिक एसिड। हाँ है ना? Yes. सक्सीनिक एसिड when heated loses H2O to give cyclic anhydride। इनमें से वाटर बाहर निकलता है गाइस, समझिए बच्चों। रिएक्शन देखते हैं, बेटर फील आएगी, डेफिनेटली बेटर फील आएगी। हीट किया, H2O बाहर निकला, यहां से HOH एंड यू गेट अ एनहाइड्राइड। हाँ है ना बच्चों? ट्राई टू लुक इन टर्म्स ऑफ रिंग। रिंग कितने की बन रही है, रिंग ऑफ 5 या 6 बनते हैं ना गाइस, ज्यादा स्टेबल। हाँ है ना? ये गॉट सक्सीनिक एनहाइड्राइड। तो गाइस अगर मैं ग्लूटेरिक लूंगा, ग्लूटेरिक एसिड, तो उसमें कितने की रिंग बनेगी, 6 की। एंड दैट इज गोइंग टू बी नाइस। सेम इज ऑब्जर्व्ड फॉर ग्लूटेरिक एसिड। बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, बोलो गाइस, बना देते हैं। ये H2O कहाँ गया मेरा, पता नहीं कैसे उड़ गया था। हीट करोगे, H2O बाहर निकला, एंड व्हाट यू गेट इज अ, मैं पूरा लिखता हूँ, CH2
हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अब आते हैं किस पे? 16 एंड 17। ऊपर मैंने कैसे लिखा था, मैं एक बार देख लूं। 14 एंड 15, तो 16 एंड 17 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जो तुम्हारी क्या आ गई बच्चों? एडिपिक एंड पिमेलिक एसिड। एडिपिक एंड पिमेलिक एसिड। When heated, lose CO2 and H2O to give cyclopentanone and cyclohexanone क्योंकि एक CO2 बाहर निकल गया ना, तो कार्बन कम हो गए, साइक्लोहेक्सेनोन रेस्पेक्टिवली। ठीक है गाइस? अच्छा बच्चों, ये रिएक्शन तो तुम्हें कुछ ऐसी फील आ रही होगी, ये कौन सी है गाइस? ये तुम्हारा जो हमने कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ करते थे, जब हमने साइक्लिक एल्केन बनाने थे, उसमें हमने ये रिएक्शन करी थी। वहां पे हम कैल्शियम सॉल्ट ले रहे थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, कैल्शियम सॉल्ट लिए बिना भी तुम्हारी रिएक्शन हो सकती है। स्पेशली कौन से वाले में, किसमें होगी ये? 16 एंड 17। क्लियर है गाइस? 16 या 17 में यू डोंट हैव टू टेक कैल्शियम सॉल्ट। अगर तुम सिंपल हीट कर दोगे तो भी तुम्हारा साइक्लोपेंटेनोन और हेक्सेनोन बन जाएगा। नॉर्मली हम कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट के साथ क्या बना रहे होते हैं, क्या बाहर निकाल रहे होते हैं? BaONCO2। हाँ है ना? नॉर्मली हम क्या निकालते हैं? BaO या CaONCO2। ये तुम्हारा अब क्या निकालेंगे? CO2 एंड H2O। रिएक्शन देखते, पहले मैं ये भी लिख दूं, देयर बैरियम या कैल्शियम salts can also be used. So let us have a look at the reaction. इसको हीट करा तो हमारा H2O बाहर निकला, CO2 बाहर निकला, और ये बन गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? यू विल हैव अ रिंग ऑफ 5। हाँ या ना? बोलो गाइस। फिर से देखो, H2O बाहर निकला, CO2 बाहर निकला, एंड यू जॉइन दीज टू। हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। प्लस CO2 प्लस H2O। और अगर हम पिमेलिक एसिड लेते तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन बनता। कैल्शियम सॉल्ट में हमारा क्या निकलता था? CaO एंड CO2। गुड। अब गाइस काम की चीज, फॉर इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे इफेक्ट ऑफ हीटिंग देख रहे होते हैं तो हमारे पास एक ऑर्डर है जिसको हम फॉलो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑप्शंस क्या हो सकती है? या तुम्हारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हाँ है ना? या तुम्हारे पास बीटा कीटो एसिड हो। तो उसमें हमारा ऐसे केस में कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्डर।
क्या ऑर्डर फॉलो करना है? सबसे पहले गो फॉर 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हीट ऑन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले उसको ट्राई करो करने का। वो हो जाए तो जाओ हीट ऑन बीटा कीटो एसिड, और उसके बाद जाओ हीट ऑन 1,4 एंड 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। या डाई कार्बोक्सिलिक पूरा लिख देता हूं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। गाइस ये जो मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूं तुम्हें, इसका एक क्रक्स क्या होता है, सिंपल तरीका समझने का, कि हम मैक्सिमम CO2 एलिमिनेट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक। वो थोड़ा ऊपर का दिखा दो। ओके, सर थोड़ा सा और ऊपर कर दो। ये लो बेटा, अभी नोट करने में टाइम लग गया। हाँ बेटा, डन सर। सर ये Done? ऑर्डर याद करना है, हाँ ऑर्डर याद करना है वाला। हाँ बेटा, ऑर्डर को याद करने का ये भी तरीका है, आसान तरीका, कि जितने CO2 उड़ा सकते हो उतने उड़ाओ। हम कहेंगे कि पहले क्या करेंगे, इसमें पहले 2 COH वाला CO2 उड़ाओ, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा, नहीं बनेगा गाइस? हाँ है ना? और इसको और हीट करोगे तो क्या उड़ेगा? हम कहेंगे भाई ये ठहरा अल्फा, ये ठहरा बीटा। बीटा कीटो एसिड में क्या उड़ाते हैं बच्चों हम? दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। समझ में आया या नहीं आया? बोलो गाइस, फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? पहले एक CO2 उड़ाया फिर दूसरा उड़ाया। कन्वीनियंट तरीका है ये याद करने का, मैकेनिज्म, मतलब वो जो हमारा भी हमने लिखा कि पहले ये फिर ये फिर ये, उससे आसान क्या है, जितने CO2 उड़ा सकते हो उतने उड़ाने हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी बेटर फील आएगी। क्या करोगे बच्चों यहाँ पे? पहले डू यू रियलाइज दिस इज, दोनों तरफ मेलोनिक एसिड दिख रही है, CO2 उड़ा दे। CO2 उड़ाओगे, इधर से एक CO2 उड़ाया, इधर से एक CO2 उड़ाया, क्या बनेगा बच्चों? ध्यान से देखो, डू यू रियलाइज यू हैव 1 2 3 4 5, यू विल गेट अ ग्लूटारिक एसिड। और ग्लूटारिक एसिड में जब तुम हीट करते हो तो क्या निकलता है बच्चों? उसमें तुम्हारा H2O बाहर निकलता है, यू गेट योर एनहाइड्राइड। हाँ है ना? क्लियर और रॉन्ग? नॉट गाइस, बताओ बच्चों। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH2, पहले स्टेप में ये बनाएगा CH2COH, CH2COH। और अब हीट करोगे तो क्या उड़ाओगे? ये उड़ाओगे, ये उड़ाओगे, टू गेट अ रिंग ऑफ, मैं पूरा ही बना देता हूं। तो यू गेट द जनरल आइडिया कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। हाँ या ना? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, 9, द लास्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डू, रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बच्चों, अब गाइस बेंजोइक एसिड COH वाली प्रॉपर्टीज तो शो करेगा ही, जो अभी तक हमने देखी है। हाँ या ना? बोलो गाइस। बेंजोइक एसिड shows all typical reactions of COH group.
just like aliphatic acids. ठीक है ना। और डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी भी, बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी भी वैसी होती है जैसे एलिफेटिक एसिड की होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ benzoic acid are also similar to the properties of aliphatic acids. लेकिन ये एक रिएक्शन और शो कर सकते हैं, जैसे उधर हम हाइड्रोकार्बन पार्ट पे रिएक्शन करवाते थे ना गाइस, कि इंस्टेड ऑफ COH के ऊपर अटैक हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट पे अटैक HBZ, यहां पे हमारा बेंजीन पे अटैक इंस्टेड ऑफ COH पे, और बेंजीन पे होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ या ना। तो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज COH attached to benzene ring is meta directing and deactivating group. ठीक है guys, it also gives electrophilic substitution reactions. इसको ऐसे कहते हैं reactions. ठीक है गाइस, रिएक्शन जो अभी हमने करी थी ना वही फिर से डिस्कस करेंगे, एंड वी आर डन विद दैट आफ्टरवर्ड्स. COH लिया हमने, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, अगर मैं इसमें C2H5OH H+ डालता हूं तो क्या होगा, बताओ गाइस क्या होगा, बोलो गाइस. बच्चे बोल ही नहीं रहे. गाइस ये एसिड है, ये अल्कोहल है. डू यू रियलाइज यू आर गोइंग टू गेट अ एस्टर, हाँ है ना. Yes. बच्चे बोल ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं. OET, राइट गाइस, दैट इज व्हाट यू विल हैव. अच्छा बच्चों एक चीज और, यार अल्कोहल में तुम्हें ये मैंने करवाया नहीं करवाया कि अल्कोहल्स में तुम्हारा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल कैसा होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मेरे ख्याल से अल्कोहल चैप्टर में हमने डिस्कस किया है. तो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री प्रेफर्ड है एस्टेरिफिकेशन के लिए, या 2 डिग्री या 3 डिग्री, बताओ मुझे. 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, एंड सेम गोज फॉर एसिड, हाँ है ना. तो गुड, तो मैं लिख देता हूं वही चीज, रिएक्टिविटी of alcohols for ester formation 1 डिग्री greater than 2 डिग्री greater than 3 डिग्री. ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं. यहां पे अगर मैं PCl5 या SOCl2 डाल दूं बेंजोइक एसिड में तो क्या होगा, COCl बन गुड. NH3 ही डालूंगा तो CONH2. मैंने कुछ ज्यादा ही कम स्पेस छोड़ दिया. नेक्स्ट पे आते हैं. NaHCO3 करता हूं तो क्या होगा, वो एसिड ठहरा, ये बेसिक ठहरा, क्या बनेगा बच्चों, सोडियम सॉल्ट, हाँ है ना, प्लस CO2. बोलो गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, राइट.
हमने नेक्स्ट पे आते हैं। LiAlH4 इथर डालूंगा तो चलो अल्कोहल बन जाएगा। राइट, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो तुम्हें याद है मैंने अभी बताया था, तुम्हारे पास बेंजाइल हैलाइड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ये सारे क्या एसिड में जाते हैं, राइट? Yes. गुड। नेक्स्ट, सोडा लाइम हीट। अरे भाई तुम्हारा COH था, पूरा COH CONA में गया और फिर तुम्हारा Na2CO3 उड़ गया, तो यू विल सिंपली गेट बेंजीन। याद आ गया? अब गाइस इस रिएक्शन को करो, ये इंपॉर्टेंट है। PHCOCl लिया मैंने, रिएक्शन सिंपल है लेकिन बार सोच के बताओ मुझे क्या बनना चाहिए। बेंजोइक एसिड प्लस PHCOCl, यू हैव ऑलरेडी डन दिस रिएक्शन, लिख दोगे पास पास तो बेटर फील आएगी। रेस्टर बनेगा। शी फिर से सोचो। सर वो पेरोक्साइड लिंकेज हो जाए। क्या कर रहे हैं बच्चे? इसको एक काम करता हूं, मैं इसको PHCOH लिखता हूं। कुछ तो सोचो गाइस। ये कंपाउंड क्या है? मुझे कंपाउंड का नाम चाहिए, मतलब कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड है जो प्रोडक्ट बन रहा है। सोचो गाइस। सर बेंजिल। क्या कर रहे हैं बच्चे यार? कम ऑन गाइस, ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है? दिस इज Cl, यहां से H क्या बनेगा? PHCOO COPH, दिस इज योर एनहाइड्राइड। बच्चों क्या कर रहे हो यार? कुछ फील आई या नहीं आई? यू विल गेट एनहाइड्राइड। यही चीज मैं कह रहा था बच्चों, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि बच्चों को हिट नहीं करेगा। एग्जाम में पता नहीं क्यों नहीं हिट करता, रिएक्शन तो वही है गाइस। मतलब हम दो एसिड लेके वाटर बाहर निकालते थे, यहाँ पे हमने एसिड हैलाइड और एसिड लेके HCl बाहर निकाला। समझे नहीं समझे बच्चों? गाइस ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर आ गया। HN3H2SO4 क्या देगा बच्चों? पूरा COH हटके क्या लगता है बच्चों? हैं क्या लगता है? NH2, श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अब हम किस पे आ गए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट क्या देगा गाइस? बताओ मुझे। कहां सर पे NO2। अटैक हुआ बच्चों? कोई बताएगा मुझे? बोलो गाइस। यहां पे अटैक होगा नहीं होगा? मेटा पे तो अटैक होता है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करते हैं तो क्या जुड़ेगा बच्चों? सर SO3H। SO3H। और अगर हम, ये है क्या बच्चों बाय द वे? दिस इज मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। होल्ड ऑन गाइस, मेटा
सल्फोनिक बेंजोइक एसिड, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, Br2Fe लेंगे तो क्या होगा, बोलो गाइस। सर पैरा पे Br लग, पैरा पे या मेटा पे? नहीं सर मेटा पे में। गुड। मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। हाँ या ना बच्चों? गुड गाइस, गुड। अरे मैं देख रहा था बच्चे ऐसे हैं ना, मतलब सही में यार गजब बच्चे हैं। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक, ओके।